Hi everyone, most welcome to our Facebook page सुकेश विभा। आप सभी को मैं आज एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे घोटाले की बात करने के लिए आए हैं जहां से आपको पता होगा कि 71,000 करोड़ की घोटाले हुई हैं, 71,000 करोड़ की, उनकी पर्दाफाश करने के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। लेकिन रियलिटी क्या है और जो एक हवा बना हुआ है मार्केट में वो क्या है, और 71,000 के घोटाले जो है ये CAG यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैसे जो है साबित करने में लग गए कि 2024 में 71,000 करोड़ की घोटालाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कैसे किया। इनमें कई राज्य भी शामिल हैं। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग लेवल से शुरुआत करते हैं ताकि एक एक चीज़ को हम डीपली से समझ सके और समझा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। CAG यानी CAG भारत के सबसे बड़ा सरकारी ऑडिटर है जिसका काम यह जांच करना होता है जो पैसे खर्च हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा वो वास्तव में सही खर्च हुए हैं या कहीं पे घोटाले हुए हैं, गड़बड़ी खर्चे में नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए जो है हमारे जो CAG है वो काम करते हैं, यानी कि भारत की सबसे बड़ी ऑडिटर, सरकारी ऑडिटर है, वो काम करती है और वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करती है। और जब वो रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट को पेश किया जाता है, उस रिपोर्ट को PSC के पास जो है रिपोर्ट को पेश किया जाता है और PSC फिर उसकी जांच करती है और ये दिखाया जाता है कहाँ पे, संसद में। इस पे जो है संसद की समितियां जो है चर्चाएं करती है। इसमें PSC का रोल क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि PSC क्या है। PSC यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, यानी जब कोई CAG का मामला वो संसद में जाता है और संसद में जब समितियां उस पर बैठ करके, यानी कि जितने भी सदस्य वगैरह हैं वो सदस्य जो चर्चा करते हैं वो बैठ करके PSC के पास जो है आरोप लेकर के जाता है। PSC उस आरोप को जांच करती है कि आखिर गड़बड़ी क्या है, क्या क्या गड़बड़ी है, किस कारण गड़बड़ी है, अधिकारी कौन कौन शामिल है, कितने का घोटाले हुए हैं। और जांच करने के बाद भी उनका ये अधिकार नहीं होता है कि वो उन पे आरोप लगा दे। सबसे बड़ी बात, घोटाले से जुड़े क्षेत्र जैसे सबसे बड़ा अगर बात करें तो रेलवे जो है इस मामले में घोटाले के सबसे बड़े क्षेत्र में से एक है, क्योंकि इसमें ऊंचे दामों पर जो है सामान को बेच दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है, घोटाले कर दिए जाते हैं, वो भी बिना उचित प्रक्रिया के। कई कर्मचारियों को जो है भुगतान पेमेंट किया जाता है रेलवे में। दूसरी बात, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक भारत की प्रधानमंत्री के द्वारा एक चलाया गया योजना है जिसमें लाखों लोग जो है, जो हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो लाखों लोग जो बिना मरे उनको मृत साबित करके, और जो पात्र नहीं है, जो एलिजिबल लोग नहीं हैं, उनको, जो अपात्र लोग हैं, उनको भी जो ये है आयुष्मान भारत का लाभ दे करके सरकार से पैसे ऐंठ लिए। ये घोटाले केवल रेलवे या आयुष्मान भारत में नहीं है, ये कई सारे क्षेत्र में घोटाले हैं। जैसे
कोल इंडिया। कोल इंडिया भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। आप इनके बारे में पता होगा आप लोगों को। इनमें बिना अनुमति के भूमि अधिग्रहण और करोड़ों रुपए की अनियमितता यानी कि इनरेगुलरिटी जो है ये इसमें पाया गया है। अब हम बात करते हैं रिफाइनरी और तेल क्षेत्र की। रिफाइनरी और तेल क्षेत्र में भी कई सारे घोटाले हुए हैं। और नेक्स्ट हम बात कर ले सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, फिर जो है पोस्टल विभाग, फिर जो है सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य कई सारी योजनाओं में गलत तरीके से पैसे खर्च हुए हैं। अब हम बात करते हैं PSC जिनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिनको जो है CAG जांच करने के बाद देती है कि अब आप जांच कीजिए, क्योंकि वो संसद को अपना रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। तो जो PSC होती है वो पहले चेक करती है कि आरोप गंभीर है, मामला कॉन्जिबल है या नॉन कॉन्जिबल है। यानी कॉग्निजिबल है तो अपराध गंभीर है, लेकिन नॉन कॉग्निजिबल है तो अपराध गंभीर नहीं है। तो जांच का कार्यवाही केवल PSC के पास होती है। केवल उनका जवाबदेही होता है कि वो जांच कर सकता है, उनके निर्णय नहीं ले सकता है। उनके निर्णय लेने के लिए अलग अलग एजेंसियां होती है, जैसे CBI एजेंसियां एवं अन्य कई सारे एजेंसियां होते हैं, जैसे ED वगैरह होते हैं, इन्फॉर्मेंस डिपार्टमेंट जो होते हैं। तो जो जांच करने के कार्य होता है वो PSC के पास होता है। और PSC में कौन कौन शामिल होते हैं? सबसे बड़ी बात कि PSC में कौन कौन होते हैं। PSC यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनमें टोटल सदस्य 22 हैं। टोटल मेंबर जो है वो 22 है, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं यानी 15 मेंबर होते हैं, एवं राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। और ये जितने भी सदस्य होते हैं वो संसद के द्वारा चुने जाते हैं। यानी जो PSC में लोग जो चुनते हैं, जिनकी जांच करने के लिए, CAG की जांच करने के लिए, जो रिपोर्ट में घोटाले करते हैं उनकी जांच करने के लिए, जिसमें अभी मामला जो है 2024 का 71,000 करोड़ रुपए का जो है, इनकी जांच करने के लिए जो CAG होती है वो जांच करके जो है संसद को देती है, और संसद जांच करती है फिर PSC को। और PSC जितने भी ये होते हैं PSC में, वो टोटल 22 सदस्य हमारे होते हैं। और 22 सदस्य में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो ज़्यादातर मामलों में, यानी आम तौर पे कहें तो विपक्षी पार्टी का होता है। रीजन क्या होता है विपक्षी पार्टी का होने का, कि जो पक्ष में होंगे तो निष्पक्षता की जांच नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस निष्पक्ष जांच करने के लिए विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष को चुना जाता है। अब PSC जांच एजेंसियां है, ये सिर्फ जवाबदेही तय करती है, कार्यवाही नहीं करती। कार्यवाही करने के लिए CBI होती है या ED होते हैं, यानी अन्य कई सारी एजेंसियां होती है। अब घोटाले जब 71,000 करोड़ की है, तो ये आरोप सबसे पहले हमारे केंद्र सरकार यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगते हैं, एवं उनके अंदर में चल रहे कई राज्यों, उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगते हैं। यानी कि कई अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके ऊपर ये घोटाले का आरोप लगाती है CAG। तो क्या आपको ये लगता है कि CAG आज जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, जो एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है, कि हर कोई जानना चाहता है कि 71,000 करोड़ रुपए की घोटाले वास्तव में क्या केंद्र सरकार ने की है?
तो इसका सीधा जवाब है कि जब तक ये पीएससी जांच नहीं करती है और ये अपराध गंभीर नहीं पाया जाता है तो उस समय तक किसी भी तरीके का कोई भी वार्तालाप नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सबसे पहले पीएससी की मामलाओं का इंतज़ार करना चाहिए कि जो हमारे पीएससी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो सीएजी की जांच करने के बाद वो जो है 2024 के 71,000 करोड़ के घोटाले को जांच करने के बाद वो पीएससी को अपना रिपोर्ट देंगे, जो कि संसद के द्वारा दिया जाता है और संसद 22 सदस्यों से चुना जाता है। तो वो सभी चुने हुए 22 सदस्यों में से ये अगर अपराध गंभीर होता है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो ऐसे में कोई भी भारत के प्रधानमंत्री या राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद। अगर आपको भी लगता है कि ये सीएजी मामला 71,000 करोड़ रुपए की घोटाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।